तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है कबीर के दोहे, इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और इसमें जो कुछ दोहे एक्सप्लेन करने के लिए रह गए थे, जिनकी व्याख्या करने को रह गई थी, तो आज हम उन्हीं दोहों की व्याख्या करेंगे और नए नए शब्दार्थों को भी जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने और समझने को मिल सकें। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए चैनल का लिंक है, आप वहां जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि वहां फैक्ट की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो चलिए समय को बिना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल है, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात जो तुझको जीवन मिला है, उसमें जो रातें मिली हैं वो तूने सोकर गुजार दी। दिवस अर्थात दिन, गवाया अर्थात गवा दिया, खाए मीन्स खा के, दिन खा पी कर तूने गुजार दिया। हीरा जन्म अमोल है, ये जो जन्म तुझको मनुष्य जन्म मिला है, ये हीरा जन्म है, इसकी कोई भी कीमत नहीं है, जिसे तू यूं ही कौड़ी के बदले में बेकार करता जा रहा है, इसका कोई सदुपयोग कर लो। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दुख आने पर ही ईश्वर का सुमिरन अर्थात ईश्वर को याद करता है, लेकिन दुख के चले जाने पर अर्थात सुख के आ जाने पर कोई भी ईश्वर को याद नहीं करता है। वे कहते हैं, यदि आप दुख के साथ साथ यदि सुख में भी ईश्वर का सुमिरन करो तो दुख कभी भी नहीं होगा। सिर्फ दुख में याद करने से ही भला नहीं होता है, आपको सुख में भी ईश्वर को याद करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर जी कहते हैं, लोग कहते हैं मैं बड़ा हूँ, तो बड़ा होने से क्या फायदा। जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ भी तो काफी लंबा होता है। पंथी अर्थात राहगीर, पथिक को छाया प्राप्त नहीं होती। खजूर का पेड़ अत्यंत बड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे किसी भी पथिक को छाया प्राप्त नहीं होती है और फल भी बहुत दूर लगता है। तो इस प्रकार से बड़े होने इसका कोई भी लाभ नहीं है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बासना जाए। लोग कहते हैं कि नहा धोने से क्या कोई पवित्र या साफ हो सकता है। व्यक्ति तभी साफ होगा जब उसके मन से मैल जाएगा। वो कहते हैं नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोने से क्या फायदा, जो तुम्हारे मन का मैल ही नहीं गया। मीन अर्थात मछली, सदा मीन्स हमेशा, मछली तो हमेशा जल में ही रहती है, लेकिन उसे बार बार धोने पर भी उसके शरीर से दुर्गंध अर्थात बदबू नहीं जाती है। तो इस प्रकार से नहाने धोने का कोई लाभ नहीं है। जो व्यक्ति मन से पवित्र होता है वो व्यक्ति तन से भी पवित्र होता है। तिनका कबहू न निंदिए, तो पायंतर होए, कबहू उड़े आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी तिनके को कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी तिनके की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर वो पैरों के नीचे आ जाए तब भी उसे हटाकर अलग रख देना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका यदि आंखों में गिर जाए तो बहुत ही भयानक पीड़ा दे सकता है। इसलिए एक छोटे से तिनके की भी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मनसा बड़ी या छोटी होती है। उस व्यक्ति का मन छोटा या बड़ा होता है, या व्यक्ति कार्य में किस प्रकार की रुचि रखता है, यही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जैसे एक सूप होता है। सूप जिससे लोग धान, गेहूं या चावल आदि को साफ करते हैं, तो उसकी भांति एक साधु होना चाहिए। उस सूप की विशेषता क्या होती है, वो अच्छी अच्छी चीजों को सार अपने अच्छी अच्छी चीजों को तो रखे रहता है, तो थोथा होता है, जो खोखला होता है, ऐसी चीजों को उड़ा देता है। कहने का तात्पर्य है कि साधु ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्ञान का भंडार हो और बुरी चीजों को वो निकाल कर फेंकता रहे। तो सूप के समान जो अच्छी अच्छी चीजों को तो समेट कर रखता है, लेकिन खोखली वस्तुओं को उड़ा देता है, इस प्रकार का साधु होना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, तथा इसमें से कौन सा दोहा आप पहले से जानते थे, इसका एक्सप्लेनेशन आपको पहले से पता था, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा तथा आपके कमेंट को लाइक भी दिया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।